Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate at IIT Bombay. So today I am going to discuss about nth order differential equation. हम लोग अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो अब हम लोग एक जनरल जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है उसके लिए हम लोग कैसे उसको अप्रोच करते हैं, उस पर कैसे उसको सॉल्व करते हैं उसके क्वेश्चंस को। इस लेक्चर में हम लोग वो सारे कुछ मेथड्स और टेक्निक्स देखने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। सो दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन and it covers most of the important properties related to the differential equation. So जितना भी important properties है जो कि differential equation से related है वो सारा ये lecture में cover होने वाला है। So proper knowledge of this lecture is very important for the learner to build a strong foundation which will help them in all upcoming engineering courses. So कोई भी learner जो start करता है अपना study के लिए ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये सारा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होगा तो आगे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके इंजीनियरिंग में भी आएंगे, लाइक फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, और भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी, और प्लस मॉडर्न फिजिक्स और मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत अलग अलग जगह इसके एप्लीकेशंस आते हैं। तो आपको अभी से इस पे एक अच्छा कमांड होना चाहिए वहां पे जाके जब आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से कुछ रिजल्ट निकालना होगा। तो इसलिए तो लेट अस बिगिन विथ आवर टॉपिक। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अपना है क्या। तो लेट अस सी कि कंसीडर एन nth ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम उसको डिनोट ऐसे करते हैं a naught as a function of x into y to the power n plus a1 as a function of x into y raised to n minus 1 up to a of n into x into y is equal to some g of x. So this is a general form in which we write a nth order ordinary differential equation. तो कुछ इस फॉर्म में हम इसको डिनोट कर सकते हैं। assume that the functions a naught of x, a1 of x, an of x, g of x are continuous on an interval I. तो ये continuous है एक given interval में, and also assume that a naught of x is not equal to 0 for every x belonging to integer. तो ये भी एक कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी जाके ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, नहीं तो इट देयर विल बी अ कॉन्ट्राडिक्शन इफ a नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये n-1 nth ऑर्डर पे चला जाएगा, तो उस पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। वी वांट ओनली nth ऑर्डर, सो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो something general, y raised to n p1 of x, y raised to n minus 1 pn of x into y is equal to r of x. So this is a standard form of nth order ordinary general differential equation. तो ये वाला फॉर्म लाने के लिए हम लोगों ने पूरे इक्वेशन को a नॉट ऑफ x से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग a1 ऑफ x बाई a नॉट ऑफ x को हम लोगों ने p1 ऑफ x मान लिया, एंड सिमिलरली an ऑफ x बाई a नॉट ऑफ x को pn ऑफ x मान लिया। तो ये हम लोग कंसिडर करके इस गिवन इक्वेशन में वहां पे पुट कर रहे हैं, एंड g ऑफ x बाई a नॉट ऑफ x को हम लोगों ने r ऑफ x मान लिया। तो ये सारा हम लोग कंसिडर करके वो ऑब्टेन कर रहे हैं कुछ ये वाला फॉर्म। So this is an nth order ordinary differential equation in a standard form. So if r of x becomes 0, then it is the homogeneous differential equation. अगर ये जो राइट हैंड साइड वाला टर्म अगर 0 के इक्वल हो जाता है, देन द होल इक्वेशन इज हमारा होमोजीनियस। सो ऐसा तो हम लोगों ने सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर में भी पढ़ा था कि होमोजीनियस क्या है। तो nth ऑर्डर में कुछ इस टाइप का होता है होमोजीनियस nth ऑर्डर ODE. So let us come to our next subtopic, IVP,
इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। तो लाइक अगर हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक इक्वेशन दिया रहता है और कुछ बाउंड्री कंडीशंस होते हैं कि इस पार्टिकुलर वैल्यू पे ये वाला वैल्यू ले रहा होगा ये फंक्शन, एंड उसका जो स्लोप होगा इस वैल्यू पे ये होगा, तो दैट हेल्प अस टू गेट अ फाइनल इक्वेशन। सो an intermediate value problem for nth order will be of the form y raised to n plus p1x इंटू वाई रेस टू एन माइनस वन। तो ये डेरिवेटिव है nth ऑर्डर का, ये डेरिवेटिव है nth माइनस वन ऑर्डर का। सो ये कुछ हमारा जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पे लिखा है सच दैट at x naught the function takes the value k naught and consequently at the first derivative that is जो slope होगा उसका x naught पे वो k1 होगा, and so on up to nth minus 1 derivative of x naught the value is something like k of n minus 1। तो कुछ ये वाला वैल्यू ले रहा x naught पे k of n minus 1। so according to the existence uniqueness theorem if p of ix are continuous throughout an interval I containing x naught, अगर throughout the interval हमारा continuous है ये वाला फंक्शन, तो then the intermediate value problem has a unique solution on I। तो जो भी हमारा IVP है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इस गिवन इंटरवल पे, मतलब कि हम वहां पे कोई एक ही इक्वेशन सॉल्व करके ला पा रहे होंगे अगर हमें ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है इंटरवल आई पे और एक पॉइंट दिया है एक्स नॉट जिसपे इसका वैल्यूज अलग अलग डेरिवेटिव या फिर कुछ भी वो सारा चीज गिवन है, देन देयर ओनली एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ देन हम लोग बहुत सारा एजम्पशन ले सकते हैं कि ये वाला इधर से भी पास कर सकता है इधर से भी होके पास करता है, तो उस केस में मल्टीपल केस एग्जिस्ट करेंगे। Note that both existence and uniqueness are guaranteed on the same interval where continuity of the coefficients is given। तो जो existence है कि लाइक या इसी इंटरवल में लाई कर रहा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन और यूनिक है इन द सेंस लाइक वो एक ही ऐसा है जो x नॉट से पास कर रहा और इसका स्लोप x नॉट पॉइंट पे ये है, तो लाइक उसको ये सारा प्रॉपर्टीज यूनिक बनाता है हमारे इक्वेशन को जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उस गिवन इंटरवल में वेयर कंटिन्यूटी ऑफ द कोएफिशिएंट्स इज गिवन, वहां पे कोएफिशिएंट्स भी कंटिन्यू होगा। तो कमिंग ऑन द लीनियर डिपेंडेंस, तो हम लोगों ने देख लिया कि हाँ कंटिन्यूअस होगा यूनिक होगा एक इंटरवल में जहां पे उस पॉइंट्स गिवन है उस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा ये सारा कुछ गिवन है, तो इससे हम लोगों ने यहाँ तक कंक्लूजन निकाली और फिर फर्दर हम और भी प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं उस इक्वेशन का। सो वी कम टू द लीनियर डिपेंडेंस। तो रॉन्स्कीनियन हमने पढ़ा था कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर वो मैट्रिक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और अगर मैट्रिक्स का वैल्यू नॉन जीरो होता है देन इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखते हैं द रॉन्स्कीनियन ऑफ nth डिफरेंशिएबल फंक्शंस y1 of x up toynth of x is given in the form of determinant। तो हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में गिवन है वो सारा फंक्शंस। So we have to suppose that this is a homogeneous differential equation with the given coefficients y p1 of x up to pn of x has continuous coefficients on an open interval I। अगर इसका जो भी coefficients है वो सारे continuous है given intervals में, then n solutions y1 up to yn of the differential equation, वो जो differential equation है उसका n solution जो है on the interval are linearly dependent in Wronskian is zero। अगर वो linear dependence का अगर हमारे पास रिलेशन आता है, सपोज कि कुछ
सी दिस इज y1, दिस इज y2, मान लेते हैं हमारा n3 मान रहे हैं एक केस में. So this is the single derivative of y1. This is single derivative of y2. अगर this is single derivative of y3. This is double derivative of y1. This one is double derivative of y2. Double derivative of y3. This is the whole matrix takes the value 0. So ये तो हमारा हो गया थर्ड ऑर्डर के लिए. सिमिलरली nth ऑर्डर के लिए अप टू y एंड डेरिवेटिव्स तक हम लोग जाएंगे और उसको अगर 0 आता है देन इट इज लाइक द गिवन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज 0 इज linearly independent, linearly dependent for some given value of x. तो किस x पे वो लेता है वो भी डिपेंड करता है. तो लाइक इस लेक्चर में हम लोगों ने इतने प्रॉपर्टीज देख लिए nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के. काफी वो सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से ही मैच कर रहा है, उसी में थोड़ा सा एडवांसमेंट है, हम लोग ज्यादा के लिए पढ़ रहे हैं. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस. इस लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.